Hello, good morning. Good morning to all my viewers, and thanks to all my viewers because I already completed 100 hours of watching within a short span of period. बहुत पहले मैंने ये चैनल ओपन किया था, बट एक्टिवेट किया मैंने आई थिंक 2 हफ्ता पहले, एंड ऑलरेडी completed 100 hours of successful watching. मैसेज आया था यूट्यूब की तरफ से, और आज का और एक चीज़ मैं थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू फॉर आप सबकी दुआ की वजह से $1,000 कंप्लीट हो गए। मेरा जो इंडिया में जो होम माइनस है उसमें से $1,000 कंप्लीट हो गए, और मेरा जो सऊदी में जो है उसमें 236.44 USDT, दोनों USDT है। सो ऑलमोस्ट लाइक 1,260 $US कंप्लीट हुआ है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इट विल बी लाइक, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, या हियर 1,060 इंटू 60 इंटू 1.1, क्योंकि USDT है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए उतना होता है। उसके बाद 90.80 समझ लो आप। सो 1 लाख का 5,872 रुपीज़ अर्निंग हुआ टोटल। उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर काटूंगा तो घर का और दोनों का साथ में आया था, तो मैं कम से कम घर का मेरा कम से कम 7,000 के आसपास में घर का आता है। तो घर का अगर मैं निकाल दूँ, 24,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, उसको घर का अगर मैंने निकाल दिया तो इट विल बी लाइक 18,000 इंटू 2, 2 महीने का बिल आया था। सो 70,000 नेट प्रॉफिट है। और सऊदी का जो बिल आया था वो मुझे 1 महीने का 195 रियाल्स आया था, 2 मशीन्स का। और जो आप देख रहे हो कि जनरेशन ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 150 USDT हुआ है। सो नॉट बैड, आई मीन इट इज़ फाइन, बिकॉज इट्स अ टेबल फैन का ये है। और उधर सऊदी में क्या है कि 4 रुपये पर यूनिट का रेट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों देखिए, अगर उसका अर्निंग देखे, सऊदी का अगर अर्निंग देखे तो 1,977 एलियो कॉइन्स जो है जनरेट होते हैं। पर डे का देख लीजिएगा, पर डे ऑन एन एवरेज ऑफ 45-40 प्लस का आसपास में एवरेज हुआ, कभी 49 भी हुआ। सो दैट्स अ थिंग, कभी कभी अच्छा हैश रहता है, कभी कभी कम रहता है। उसमें क्या होता है कि देखिए, ये जो 1037 उसमें मेरा एक प्रॉब्लम क्या हो गया, एक मशीन थोड़ा बहुत ये हो गया, तो मैंने उसको शट डाउन करने, ऑफलाइन करने के लिए बोला। एक इसका जो कैनन एवलन क्यू का जो मशीन है थोड़ा ट्रबल दे रहा है, तो अभी मैं नेक्स्टॉन माइनिंग से मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, और दे विल फिक्स इट अप। केबल चेंज, नेटवर्क केबल चेंज करने के लिए बोला, तो नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया। हो सकता है कि देर में भी अ काइंड ऑफ सम इश्यूज, उसको अभी ये करना ये ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को आप लोग देख रहे होंगे कि वाई आई एम कभी माइनिंग का, क्रिप्टो माइनिंग का वीडियो बनाता हूँ, तो कभी मैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियोस में इंजीनियर्स को बनाने के लिए करता हूँ। क्योंकि देखिए, क्रिप्टो माइनिंग इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्रिप्टो माइनिंग इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अपना फैमिली से, मतलब फैमिली को कन्विंस करके 10 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको कंटिन्यूसली एक 40% का रेवेन्यू, 40% के आसपास में आपको ROI मिलेगा। ओके, 40 एनुअली आई कैन से। सो यही बोल रहा हूँ मैं कि ये एक पैरेलल चलता रहेगा साथ में। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना काम धाम छोड़ के आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, नो। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मैं टेक्निकल रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो अपने आप को इनकरेज कर पाए, अपने आप को, मतलब दोनों साइड में स्प्लिट करें। आई एम रिकमेंडिंग दिस नॉट ओनली टू द व्यूअर्स, टू माय ब्रदर ने ऑलरेडी मशीन्स परचेज कर लिया, ऑलरेडी सोलर पैनल्स पे उसने डलवा दिया, और काम उधर चल रहा है उनका। इलेक्ट्रिकल का काम आप मेरा एक वन ऑफ द वीडियो में देखें। इलेक्ट्रिकल का काम बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल थिंग हैज़ टू बी फिक्स्ड। ओके, दैट इज़ द थिंग। सो द लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ बोला है कि येस, देर विल बी अ रीस्टार्ट या रीबूट
होने वाला है हर एक फील्ड में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग हो, हर एक जगह पे रिबूटिंग होने वाला है सिस्टम का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन ऐसे चल रहा है कि आप ये मत करें कि दोज आर लिविंग अब्रॉड, दोज आर लिविंग इन इंडिया, दोनों जगह पे एम्प्लॉयमेंट का देखो दो वजह से एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज हो रहे हैं। एक तो एआई, एक तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और थर्ड वन जो है यूएस डॉलर का जो पेट्रो डॉलर बोलते हैं, पेट्रो डॉलर ये जो है वो कोलैप्स होने वाला है स्लोली। ठीक है, तो कब 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 कोलैप्स होगा पता नहीं। तो लोग क्या करेंगे, या तो मेटल परचेस करेंगे, गोल्ड सिल्वर, और गोल्ड सिल्वर का प्राइस एकदम बढ़ता जा रहा है। और थर्ड मेटल है कॉपर। ओके, तो मैं आपको ट्रेडिंग पे मैं कभी ये नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यू डोंट लूज़ योर मनी। इंस्टेड आप सोलर पे इन्वेस्ट करें, और सेकेंडली आप क्रिप्टो माइनिंग पे मशीन्स पे इन्वेस्ट करें। देखिए क्या होता है, सोलर पैनल 25 ईयर्स लाइफ है, कभी ख़राब नहीं होने वाला। 25 ईयर्स लाइफ है उसको। एवरी 6 महीने में एक बार उसको बुला के आप क्लीन विन करते रहिए। मेरा एक वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने वो वीडियो बनाया है जो सोलर पैनल आके वो लोग क्लीन कर रहे हैं जिसने लगाया था। तो उसमें इन्वेस्ट करें, साथ में उसका लाइफ 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स तक आपको रेवेन्यू देता रहेगा। और दूसरा है आपका क्रिप्टो माइनिंग। एक एक मशीन का जो लाइफ होता है वो 7 ईयर्स का होता है, 5 to 7 ईयर्स का उसका लाइफ होता है। ठीक है, तो आपको 2 साल के अंदर आपका पैसा पूरा वापस आया। 1.5 साल का, किसी मशीन में 1.5 साल में भी आ जाता है, किसी में 2 साल में आ जाता है। सो ये है। तो जो इन्वेस्ट किया आप उसका आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, नथिंग टू वरी। और सेकेंडली क्या है कि एक कंटिन्यूस साइड इनकम है, साइड हसल्स है। मैं सबको बोल रहा हूँ, आप $5,000 अर्न करें, या 50,000 रुपये अर्न करें, या $8,000 अर्न करें, कल सेम सिचुएशन नहीं रहेगा। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन द साइड हसल्स, जो आप अपना काम के साथ पैरेलली करते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन करना है। मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कुछ स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ वेरी हाई। ओके, जैसे कि महाराष्ट्र सिटी, मुंबई वगैरह सिटी में तो बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, और जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको सोलर पैनल लगाना इतना आसान नहीं है। तो वो लोग दे कैन गो विद द एलियो माइनिंग पे जा सकते हैं। एलियो माइनिंग मशीन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आई मीन छोटा मशीन है उसमें भी। और एक गोल्ड शेल का इनी बॉक्स आया हुआ है। ओके, वो 3 लाख के आसपास में एक मशीन मिलता है, और पर डे का दे सेइंग दैट $40 तक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मैं अभी नेक्स्ट 2 मशीन के बाद आई एम गोइंग टू बाई दैट इनी बॉक्स। देखो, रिस्क तो लेना है लाइफ में। ठीक है, आप 3 लाख रुपए कभी इसमें खर्चा कर रहे हो, आपका फ़ोन में खर्चा कर रहे हो, कभी आपका बाइक में खर्चा कर रहे हो, वो आपको पैसा खाएगा, ना कि आपको पैसा जनरेट करेगा। ठीक है, आप यूट्यूब बना रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यूट्यूब तो आप 50,000 रुपये का फ़ोन में भी बना सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात वेस्ट ऑफ मनी की, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पैसा वेस्ट करना बंद करें। माइनिंग पे स्टडी करें, कौन सा मशीन आपको सूटेबल है। अगर आप गांव में रहते हो, वहाँ पे बिजली अच्छा है, सस्ता है, तो आप कमर्शियल माइनिंग पे भी जा सकते हो। ओके, आज के तारीख में कमर्शियल माइनिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, वो जनरेट करता है, अच्छा खासा जनरेट करता है, लेकिन उसका एक टेक्निकल इशू क्या है कि कमर्शियल माइनिंग का मशीन जो साउंड ज़्यादा करता है और पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। 3,500 वैट्स एक मशीन, मतलब यूँ समझ लो कि 2800 से ऊपर ही है एक मशीन का जो कंजम्पशन है। होम माइनर में भी अगर आप देखा जाए तो 675 कैनन एवलन क्यू का इनपुट है, और आपका दूसरा जो फ्लूमिनर का जो इनपुट है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1400 वैट्स है। सो इट्स ओके लाइक एसी का जैसा या फ्रिज का जैसा। वेर एज मेरा एलियो माइनिंग मशीन जो मैं सऊदी में यूज़ कर रहा हूँ वो 500 वैट्स, इट्स लाइक सेम लाइक अ टेबल फैन। ठीक है, आप देखो, आपका कोई भी, आप कहीं पे भी आप रहेंगे, आपका एक फ्रिज तो ऑन रहेगा 24/7। सिमिलरली ये मशीन भी ऑन रहेगा। फ्रिज आपका पैसा खाएगा, ये आपको पैसा देगा, सिंपल एज दैट। ओके, और इसमें एडवांटेज क्या है कि आप ज़्यादा मत डालें, 4 मशीन डालें। अगर आप बाहर कंट्री में रहते हो, चार मशीन एलियो माइनर का डाले, या इनी बॉक्स का 1-2 मशीन डाले, तो दैट इज़ गुड इनफ। दोनों 500 वैट्स का ये है। सो ये चीज़ है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि देखिए, लाइफ बहुत अनसर्टन है,
और जो जॉब्स आप कर रहे हो, जो जिस तरह से जो एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में और हर एक जगह पे, यूएसए में, तो इसके लिए बेटर है कि आप एक अर्निंग सोर्स अपना ना तो या तो बैक होम इंडिया में करें या तो अपना जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है तो। सो अगर जिसका मतलब इंडिया में रूटिंग अभी भी कायम है, तो वो लोग अपना जो घर है वहाँ पे अपना सोलर पे इन्वेस्ट करें, उसके बाद माइनिंग पे इन्वेस्ट करें। तो क्या होगा कि द मोमेंट आप वापस आओगे, आपके पास एक एस्टैब्लिश सेटअप रहेगा, यू विल हैव अ एस्टैब्लिश सेटअप। ओके, सो दिस इज़ अ थिंग। सो रेवेन्यू कंटिन्यूसली आता रहेगा। रेवेन्यू का मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से मतलब रेवेन्यू देता है, मशीन्स देता है, नो डाउट अबाउट दैट। देखिए मार्केट माइनिंग में क्या होता है कि आप एसआईपी के जैसा है। आप एक दिन में ट्रेडिंग क्या होता है, आप एक दिन परचेस कर लिया, पता चला कल मार्केट क्रैश हो गया तो आप खत्म। इसमें क्या है कि आप डेली बेसिस पे आप जनरेट कर रहे हो। तो डेली बेसिस में जब आप जनरेट कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, जब मार्केट हाई होगा जो आपने अर्न किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने $1370 के ऊपर, यूएसडीटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी अर्न कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखिए अगर आप बिटकॉइन का अगर प्राइस देखें तो 95,000 है। अगर वो 100,000 हिट करता है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेल करूँगा। आई विल सेल दिस कंप्लीट लॉट। उसमें से बिटकॉइन मेरा इट इज़ लाइक $371 का, बाकी पूरा डोज कॉइन है, फलाना वगैरह है। सो इट्स अप टू मी, अगर हाई होते ही मैं सेल कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा मशीन जो है कंटिन्यूसली जनरेट करता रहेगा, चाहे कल हाई हो या लो हो। हाई रहेगा तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा रेट में मुझे वो कॉइन्स मिला है, जनरेट हुआ, मेरा जो जनरेट हुआ कॉइन्स का अच्छा रेट होता है। सो ये चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट मैं जॉब का भी टेक्निकल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, साथ में मैं इसका भी वीडियो बनाता रहता हूँ बिटकॉइन का। डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों का मैं हक में हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा, आप बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स क्या बनाते हैं, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ नहीं कमाओगे, आप फलाना डिम का ऐसा ऐसा करके वो आपको मिसगाइड करते रहते हैं। मैं दोनों का हक में हूँ, क्योंकि मैंने जॉब भी किया, साथ में बिजनेस भी मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द थिंग। सो इसमें मैं कभी आप लोगों को मिसगाइड कभी नहीं करूँगा। सो दिस इज़ इट। मैं वही इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि दोनों पे फोकस करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में ये माइनिंग का इसमें भी इन्वेस्ट करें। डोंट इन्वेस्ट इन अनवांटेड गेमिंग कंप्यूटर्स, गेमिंग स्टफ्स, और जो है ना बाइक्स हो गया, कार्स हो गया, अनवांटेड चीज़ों में आप इन्वेस्ट ना करें। आप इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें आपको रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट क्रैश होने के टाइम में आपका माइनस पे चला जाए, आप टेंशन बिल्कुल मत करो, ठीक है, क्योंकि आपका मशीन जो है रेगुलर जनरेट करने वाला एसआईपी के जैसा है। आपको उसमें कभी लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, द मेन सोर्स ऑफ दिस वन इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसको आपको सोलर पे भी इन्वेस्ट करना है साथ में पैरेलली। सोलर पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये होगा। तो मैंने 16 किलोवाट का मैंने सोलर पे इन्वेस्ट किया था। देखिए बारिश रेगुलरली हो रहा है, सनलाइट बहुत कम है, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत टिक टिक आ रहा है, नॉट बैड। अगर सनलाइट अच्छा है तो वो महीने में मेरा जो, वो साल में मेरा जो सोलर 16 किलोवाट, वो कम से कम मुझे लाइक ईच सोलर मुझे 10,000 यूनिट्स, तो मैंने दो ई सोलर इन द सेंस 8 किलोवाट का सोलर नियर अबाउट 9 to 10,000 का यूनिट्स मुझे जनरेट करेगा। सिमिलरली दो अगर 16 किलोवाट 20,000 यूनिट्स मुझे जनरेट करेगा। ये क्या करता है कि मान लो आपका 50,000 या 40,000 यूनिट्स आपका रिक्वायरमेंट है इसका, या 50,000 चार मशीन का 50,000 यूनिट्स साल का चला जाता है, तो उसमें से 20,000 यूनिट्स जो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यू नो, दैट इज द थिंग। सो दीज आर द एडवांटेज, सो ये चीज़ है। तो सोलर प्लस आप माइनिंग दोनों पे आप फोकस करें, और माइनिंग में नया नया चीज़ आता रहेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कभी भी एट अ टाइम बहुत सारे माइनिंग मशीन्स एक ही टाइम पे मत परचेस करो। हर साल नया नया इन्वेंशन होता है, नया नया चीज़ आता है, आप नया नया चीज़ एक एक ऐड करते जाओ अपना, इसमें वो चलता रहेगा, आपका ROI मिलता रहेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।
चलते रहिए, अपना गोल की तरफ बढ़ते रहिए और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों को फोकस करें. ओके, दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.